स्वागत है आप सबका रेसलमेनिया के बाद पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां रोमन रेंस के सामने किस नए सुपरस्टार ने कन्फ्रंट करा। मेन इवेंट में सिजारो और जे ऊसो के मैच में किसने आके सिजारो पर अटैक करा और क्या क्या दिखा इस शो में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब शो की शुरुआत रोमन रेंस से होती है। रोमन रेंस आज न्यू टी शर्ट में दिखाई दिए जिस पे लिखा था एक्नॉलेज मी। उनके साथ हर बार की तरह जे ऊसो और पॉल हेमन भी होते हैं। जबरदस्त बूज और यू सक्स फैंस चैंट्स कर रहे थे। रोमन रेंस चारों तरफ घूम के देखते हैं बट फेस पे उनके एक स्माइल भी होती है। रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं, पॉल, लॉट्स ऑफ आइज ऑन स्मैकडाउन। जो न्यू व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उन्हें बताओ संडे को मेन इवेंट में क्या हुआ। पॉल हेमन कहते हैं वहां एस थे जो कि 11 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और डैनियल ब्रायन थे। इन दोनों को एक साथ रोमन रेंस ने ट्रिपल थ्रेट मैच में पिन करा, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। रोमन रेंस कहते हैं एक्नॉलेज योर यूनिवर्सल चैंपियन और कहते हैं कि अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सामने कदम भी रख सके। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने आके अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाए। रोमन रेंस कहते हैं टाइम टू गो। तभी सिजारो का म्यूजिक हिट होता है और वो रिंग में आ जाते हैं बट रोमन रेंस उन्हें कोई भाव नहीं देते हैं और निकल के रिंग से चले जाते हैं। इसके ठीक बाद सिजारो बैक स्टेज एडम पियर्स और सोनिया डेविल से मिलते हैं, जहां सिजारो रोमन रेंस के खिलाफ मैच की डिमांड भी करते हैं। टाइटल के लिए नहीं, बस एक मैच की डिमांड करते हैं। सोनिया डेविल कहती हैं वो रोमन रेंस से बात करेंगी कि यह मैच हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट समय ओटिस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच एक मैच दिखा। ओटिस के साथ चैट गैबल होते हैं और रे मिस्टीरियो के साथ डोमिनिक। मैच शुरू होते ही ओटिस रे मिस्टीरियो में मार देना शुरू करते हैं और अपना साइज का फायदा उठाते हैं और फिर दोनों हाथों पर तान के उन्हें मैट पर फेंक देते हैं। अब ओटिस रे मिस्टीरियो को रिंग के बाहर फेंकते हैं तो रे मिस्टीरियो मिड रोप में से पलटवार करते हैं और फिर टॉप रोप से मूव देने की सोचते हैं तो ओटिस फिर मार देते हैं। अब ओटिस टॉप रोप से रे मिस्टीरियो पर जंप करते हैं बट रे मिस्टीरियो हटते हैं और फिर ओटिस को 619 कनेक्ट करते हैं और पिन करके यहां मैच जीत लेते हैं। अब WWE रोमन रेंस वर्सेस सिजारो के बीच मैच को कंफर्म कर देती है बट पॉल हेमन बैक स्टेज इसे जोक बताते हुए कहते हैं कि रोमन रेंस के खिलाफ मैच नहीं होने वाला है बट आज की रात जे ऊसो वर्सेस सिजारो का सामना होगा, वो भी मेन इवेंट में। सैमी ज़ैन रेसलमेनिया में केविन ओवेंस और पॉल हेमन के साथ जैसी चीजें हुई उससे जरा भी खुश नहीं दिखाई दिए। इसी वजह से आज हमें फिर से सैमी ज़ैन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच के शुरू होते ही सैमी ज़ैन रिंग के बाहर जाते हैं, केविन ओवेंस भी रिंग के बाहर जाते हैं तो सैमी ज़ैन अंदर आ जाते हैं। फिर सैमी ज़ैन रिंग के बाहर जाते हैं बट इस बार केविन ओवेंस उन्हें रिंग के बाहर पकड़ के अनाउंस टेबल पर मार के रिंग में लाते हैं और रिंग में भी उनमें मार देते हैं। फिर सैमी ज़ैन पलटवार करते हुए केविन ओवेंस पर अटैक करते हैं। दोनों ने अच्छा मैच दिया। इन दोनों सुपरस्टार के बीच कुछ मूव्स काफी अच्छे दिखाई दिए। अब सैमी ज़ैन को लगा उनसे ना हो पाएगा तो वो कई बार रिंग के बाहर चले गए। केविन ओवेंस बार बार उन्हें लेके आते, मूव देते और पिन करते। सैमी ज़ैन यहाँ पे बार बार किक आउट कर रहे थे। एक टाइम सैमी ज़ैन ने केविन ओवेंस की आंखों में मारा और काउंट आउट से मैच केविन ओवेंस ने जीत लिया बट फिर केविन ओवेंस को गुस्सा आया, वो रिंग के बाहर जाके सैमी ज़ैन को फिर से रिंग में लाते हैं और स्टनर देके वहां से चले जाते हैं। वहीं बैक स्टेज प्रोमो में अपोलो और डब्बा काटो दिखाई दिए। अपोलो कहते हैं कि आई लव नाइजीरिया। उन्होंने कहा कि नाइजीरियंस ने अभी जश्न मनाना बंद नहीं करा है। वो कहते हैं कि बिगी यहाँ नहीं है बट वो डब्बा को उन पे हमला के लिए धन्यवाद देते हैं और डब्बा काटो का नया नाम अजीज रख देते हैं। अब नेक्स्ट समय बियांका ब्लेयर की विक्ट्री पार्टी दिखाई दी जहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी दिखाई देते हैं। वो आके कहते हैं कि टैग टीम डिवीजन में सफाई की जरूरत है और आज की रात हम डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट उससे पहले फॉर्ड अपनी वाइफ बियांका ब्लेयर के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने रेसलमेनिया में हासिल करा। उनकी एंट्री होती है। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि मुझे परेशानियां थी बट मैंने कभी भी ये मानना बंद नहीं करा कि ये मोमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर वो अपनी फैमिली को थैंक्स कहती हैं, जो वो चाहती थी उनको करने दिया। फिर साशा बैंक्स को भी उन्होंने थैंक्स कहा इस मोमेंट के लिए, उनकी हेल्प करने को लेकर के। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बियांका ब्लेयर गले मिलते हैं। अब टाइम था टैग टीम मैच का जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डर्टी डॉग्स के बीच देखने को मिला। ये टाइटल मैच था। डॉकिंस और डॉल्फ जिगलर ने मैच की शुरुआत करी। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। ज्यादा इसमें बात करने को कुछ नहीं है क्योंकि पहले भी हम कई बार इन दोनों टीम्स के बीच स्मैकडाउन के एपिसोड पर मैच देख चुके हैं। बट एंड में मैच डॉल्फ जिगलर ने फॉर्ड को पिन करके जीत लिया और टाइटल यहां रिटेन कर लिया।
नेक्स्ट हमें शाइना बैजलर वर्सेस नटालिया के बीच एक सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड दोनों की पार्टनर तमीना और नाया जैक्स भी मौजूद थी। शाइना शुरू में नटालिया को डाउन करती हैं, बट नटालिया पलटवार करते हुए शार्प शूटर देने का ट्राई करती हैं। वहीं रिंग के बाहर तमीना और नाया जैक्स भी आमने सामने आती हैं, बट रेफरी या शाइना बैजलर इन दोनों को रोक लेती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। एंड में जीत नटालिया की हुई। मैच के बाद नाया जैक्स ने नटालिया पर अटैक करना चाहा तो तमीना ने आके नाया जैक्स को बिग बूट देके रिंग के बाहर कर दिया। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि सिजारो वर्सेस जे ऊसो के बीच देखने को मिला। मैच शुरू हुआ और सिजारो ने आते ही जे ऊसो को उठा के पटकना शुरू करा और जे ऊसो रिंग के बाहर चले गए। अब सिजारो बेशक अंडररेटेड सुपरस्टार रहे हैं, बट उनको हल्के में लेना जे ऊसो की शायद गलती होगी। जे ऊसो भी टाइम पर सिजारो पर पलटवार कर रहे थे। वो उनके हाथ के पीछे पड़ गए थे, जिसको वो बार बार टारगेट कर रहे थे। वहीं सिजारो का क्रॉस बॉडी मूव मिड रोप से अपर कट काफी शानदार था। सिजारो ने जे ऊसो की हालत एक टाइम खराब करके रख दी, बट जे ऊसो बार बार किक आउट कर रहे थे। जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब मुझको, आपको, सबको लग रहा होगा कि यहाँ रोमन रेंस की एंट्री होगी, जो कि आके सिजारो में जम के मार लगाएंगे, बट नहीं। जब सिजारो जे ऊसो को चक्कर गिन्नी बना रहे थे, तभी सेथ रॉलिंस ने आके सिजारो पर अटैक करा और रिंग के बाहर चले गए, जिसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सिजारो ने जीत लिया। अब शो आज का काफी छोटा था, लिमिटेड चीजें ही इस शो में देखने को मिली, जिसपे ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है। बट शो की ओपनिंग में जब सिजारो ने रोमन रेंस के अगेंस्ट कन्फ्रंट करा तो लगा था कि अब रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट सिजारो ही हैं। और तो और WWE ने इन दोनों के बीच शो के लिए मैच भी अनाउंस कर दिया था, बट फिर उस मैच को चेंज करते हुए रोमन रेंस की जगह जे ऊसो ने ले ली। अब मेन इवेंट में जब सेथ रॉलिंस ने सिजारो पर अटैक करा तो चीजें काफी उलझ गईं। अब हो सकता है कि सिजारो और सेथ रॉलिंस के बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ हो और इन दोनों की फ्यूड आगे बढ़ती दिखाई दे आने वाले टाइम में। वहीं अगर ऐसा है तो फिर सिजारो के लिए वो वाली कहावत फिट बैठती है, हाथ तो आया पर मुंह न लगाया। या कहीं ऐसा तो नहीं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस साथ आने वाले हैं? हालांकि साथ आने के चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि स्मैकडाउन पर कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिससे ये भिड़ते दिखाई दें आने वाले फ्यूचर में। वहीं स्मैकडाउन में किसी भी तरह का कोई रिटर्न या NXT के सुपरस्टार का डेब्यू नहीं दिखा। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर सिजारो की तरह चक्कर गिन्नी बना के सब्सक्राइब करो। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।